तो हेलो दोस्तों, इसके वाई कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलती। माँ कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है अपने भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर से जाने की ज़रूरत क्या थी। क्या बात कर रही है प्रिया, नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ आप कुछ समझती नहीं, इतना सिर मत चढ़ाओ बहू को, पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कह उषा जी ने फ़ोन रख दिया। उषा जी का छोटा सा परिवार था। पति रमेश जी और दो बच्चे, बड़ी बेटी प्रिया और छोटा बेटा अतुल। प्रिया अतुल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अतुल की शादी कुछ महीने पहले रिधि से हुई थी। रिधि एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उषा जी भी रिधि को बहुत प्रेम से रखती। प्रिया को भी रिधि बड़ी ननद का मान सम्मान देती, लेकिन प्रिया खुद को बड़ी ननद होने का दम्भ रखती। प्रिया घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहफट हो गई थी। प्रिया के स्वभाव से उषा जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी प्रिया घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, कहती सास हो सास की तरह रहो। उधर रिधि से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे रिधि दिन भर क्या करती रहती हो। अगर रिधि कुछ बनाती तो उसमें नुक्स निकालने लगती। एक बार रिधि ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सबने तारीफ की। प्रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई रिधि, बिल्कुल मैचिंग नहीं है दीवारों से, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। रिधि तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिधि भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी ननद का मान मायके में कम ना हो, ये सोच चुप रह जाती। उषा जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंग व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। उषा जी जानती थी रिधि संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी ननद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। उषा जी समझ गई थी कि अब प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अतुल के जन्मदिन का अवसर आया। रिधि बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था। सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाए। खुश हो रिधि बहुत मन से तैयारियां में जुट गई थी। उषा जी से सलाह लेकर सुबह सत्यनारायण जी की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी ननद को भी सब परिवार आने का निमंत्रण भेज दिया था। रिधि ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेली परेशान होता देख उषा जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो रिधि की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच उषा जी ने प्रिया को फ़ोन लगाया। कैसी हो प्रिया, मैं सोच रही थी कल अतुल के जन्मदिन पे तो तुम आ ही रहे हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती रिधि की। वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन में रिधि को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी भाभी को। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था रिधि को, और जब सोच ही लिया है तो करे, फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ आप भी ना, आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती, जो आपने मुझे फ़ोन कर दिया। वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको माँ। प्रिया की बातें सुन उषा जी दंग रह गई। कैसी बातें कर रही हो प्रिया, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिधि ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें फ़ोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर रिधि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। और प्रिया अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी, तब रिधि ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी।
वो भी बिना चेहरे पे शिकम लगाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना रिद्धि ने खाना भेजा था तो ये तो फर्ज है उसका, आखिर बड़ी ननद हूँ उसकी। प्रिया अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फर्ज तो तुझे खूब मालूम है प्रिया, लेकिन कभी ननद के क्या फर्ज होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख प्रिया, माँ हूँ तेरी, इसलिए तेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त भी कर लूँगी और गलती को माफ़ भी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, रिद्धि भाभी है तेरी और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना प्रिया, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है, इसलिए मेरी बात गांठ बांध लो। अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। रिद्धि जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई भाभी दोनों का स्नेह पाओगी। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं अपनी ननद की तरफ, तो क्या नंदों के कोई फर्ज नहीं होते मायके की तरफ? अगर अधिकार जताना जानती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो प्रिया, तभी मायके का सुख मिलेगा। प्रिया को डांट दुखी मन से उषा जी ने फोन रख दिया। अगले दिन रिद्धि सुबह उठ पूजा की तैयारियों में लग गई। उषा जी भी अपनी बहू की मदद करने लगी। रिद्धि के बार बार मना करने पे भी उषा जी अपनी बहू की सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई। देखा तो प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों रिद्धि, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। आप क्यों परेशान हुई दीदी? लेकिन अच्छा ही हुआ आप आ गई। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी ननद को यूं अचानक आया देख रिद्धि बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। उषा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख खुश हो गई। अपनी माँ से नजरें मिलते ही आंखों ही आंखों में प्रिया ने माफी मांग ली और मुस्कुराकर उषा जी ने प्रिया से कहा, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों माँ बेटी खिलखिला पड़ी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।